पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। दोनों देशों के लोगों को इसकी बधाई और मुबारकबाद। लेकिन हमें यहाँ एक चीज़ सोचनी है और समझनी है कि इससे फ़ायदा किसका हुआ। अभी एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जंग पाकिस्तान जीत गया है और या जंग हिंदुस्तान जीत गया है। नुकसान किसका ज़्यादा हुआ है? हमने उनके 5 रफ़ाइल गिरा लिए, हमने आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और आपके हमने नूर खान एयर बेसिस पे अटैक किया। सो ये दोनों तरफ जो एक जंग चल रही है कि हमने आपका कुछ कर दिया, तुमने आपका कुछ कर दिया, इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आम आवाम का हो रहा है। सोचने की बात यह है कि आपके टैक्सेस से ये पॉलिटिशियंस, ये मिलिट्री, जो भी गवर्नमेंट्स है पाकिस्तान के अंदर, इनका फ़ायदा होगा। ये आपसे मज़ीद टैक्स लेंगे, आपको बताएंगे आज हमने चाइना से ये ले लिया, आज हमने फ्रांस से ये ले लिया, आज हमने अमेरिका से ये ले लिया, एंड नाउ वी आर सुपर पावर एंड नाउ वी कैन गो आफ्टर देम। और हम इस चीज़ को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो लोग बैठ के अपने कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं अपने कमरे में, अपने घर में बैठ के यस गो फॉर इट, फाइट फॉर इट, मारो इनको, ख़त्म कर दो, ये आतंकवादी हैं, इनको ख़त्म कर दो। आप अपने कमरे में बैठे हो और एक इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास है और आप आराम से जो है एक नैरेटिव को पुश कर रहे हो। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि उससे नुकसान किसका हो रहा है। मर कौन रहा है? वो सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो सिपाही जो अपने घर का शायद एक कमाने वाला हो। और आप इस वीडियो में देखें, माँ कहीं की भी है, चाहे हिंदुस्तान की है चाहे पाकिस्तान की है, उसके आंसू, उसका दर्द, उसका गम उसी का है। आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आप एक हफ्ता रोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए क्या करोगे? उनको वीर चक्रा दोगे या सितारा बसालत दोगे और उसके बाद आप उनको भूल जाओगे। और ऐसे कई शहीद हमारे देशों में, दोनों जगहों पे वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तान में मरे और हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक्स में मरे। लेकिन हमने कभी उनकी फैमिलीज़ का दर्द अगर हम महसूस करें तो हम इस तरह की वॉर मॉन्गरिंग नहीं करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम दोनों देशों की तरफ ये आ रहा है कि स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। और हम आज तक भी 47 में ही हैं। वो आपको आतंकवाद कहें, आप उनको मास्क जो है गाय की पूजा करने वाले कहें, और इसी तरह की जो हेट, रिलीजियस हेट आप लोग जो स्प्रेड कर रहे हैं, इससे हम आज तक वहीं फंसे रहेंगे, हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। और जब भी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है और मजाक उड़ा रही है और हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमें ये सोचना है कि हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें इस एक्सेप्टेंस चाहिए और इस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना चाहिए। कोई भी एरा गैरा पेज, फुद्दू स्पर्म्स या प्रोपागेंडा किसी तरह का कोई पेज है, मीम शेयर करने वाला पेज है, वो अगर इस तरह की वॉर इन्फॉर्मेशन वीडियोस शेयर कर रहा है, सो यू नीड टू गो एंड डू अ फैक्ट चेक बिफोर यू आर स्प्रेडिंग टू अदर पीपल। मैंने ये गलती करता था एंड आई वॉज टोल्ड बाय माई वाइफ to please fix your mistakes because this is something not good. And then I learned my lesson and now I don't do that anymore. So जो भी है, आप ना तो पाकिस्तानी मीडिया को ट्रस्ट करें ना हिंदुस्तानी मीडिया को ट्रस्ट करें। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो गो फॉर द थर्ड पार्टी विच इज़ इंटरनेशनल मीडिया। व्हाट आर दे रिपोर्टिंग, व्हाट आर दे सेइंग। जब आपके पास जाके थर्ड पर्सन नैरेटिव जब आपके दिमाग में आएगा तो आपको समझने की कोशिश होगी कि अच्छा, एक पर्सपेक्टिव ये है, एक पर्सपेक्टिव वो है और तीसरा पर्सपेक्टिव ये है। तो दोनों देशों के जो लोग हैं, इनको इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए कि कौन जीता और कौन हारा। नुकसान दोनों देशों का हो रहा है और दोनों देशों के लोगों का हो रहा है। अब ये हो कि उसकी इकॉनमी बड़ी है, इसकी इकॉनमी छोटी है, वो डिबेट अभी नहीं हो रही। डिबेट हो रही है कि हम आज तक उसी पॉइंट पे फंसे हुए हैं जहाँ हम शुरू हुए, यहाँ से हम शुरू हुए थे। हम उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे कि एक कम्युनिकेशन हो, हेल्दी डिबेट्स हों, आप हमें पॉइंट स्कोरिंग करें, कुछ हम आपकी पॉइंट स्कोरिंग करें, और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? उससे फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा और हम कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहे। एक रीजन को दुनिया का सबसे बड़ा रीजन बन सकता है ये, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और एक क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है दुनिया की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिला के, बांग्लादेश मिला के बहुत बड़ी आबादी बनती है। लेकिन हम सोचने से कासिर हैं क्योंकि हमारी जो ये बाबे बैठे हैं दोनों तरफ,
उनके अंदर जो 77 साल की नफ़रत उनके दिलों में बसी हुई है, वो नफ़रत हम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से हम यहीं फंसे हुए हैं और दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। और दैट्स वाई हम तीसरी कंट्री में जाके एक दूसरे से गले मिल के खुश होते हैं। आई होप कि ये मैसेज आपको सोचने के लिए मजबूर करे कि क्या हमें आगे बढ़ना है, या हम वहीं हैं जहाँ से हम शुरू हुए थे।